हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने बोर्ड की प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो आइए देखते हैं क्लास 10 मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक, तो हम क्वेश्चन ये क्वेश्चन दिया गया हमें त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से। ठीक, देखिए, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, ये हमारा एक, मान लीजिए कुछ बहुमंजिल भवन है। ठीक, देखिए, ये हमारा एक बहुमंजिल भवन है। ठीक, और एक हमारा ये 1 से 10 मीटर ऊंचा भवन है। ठीक, एक बहुमंजिल भवन के शिखर और तल, सही, शिखर से देखने पर एक 10 मीटर ऊंचा, यानी कि एक हमारा बहुमंजिल भवन ये है और ये हमारा सिर्फ 10 मीटर ऊंचा भवन है। ठीक, तो बहुमंजिल, अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से सही है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर और तल के अवनमन क्रमशः 30 डिग्री, सॉरी एक बार देखिए, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री। देखिए, ये हमारा एक बहुमंजिल भवन है और ये हमारा एक 10 मीटर ऊंचा भवन है। तो एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल, देखिए शिखर, इसका जो ऊपर वाला पॉइंट हो गया ये शिखर होता है और ये तल। ठीक, ऐसे ही ये शिखर हो गया और ये तल। ठीक, जो ऊपर पॉइंट है उसको शिखर बोलेंगे, जो नीचे है उसको तल। तो एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, यानी यहाँ से देखने पर एक 10 मीटर भवन के शिखर और तल, शिखर तो ये होगा इसका, और 10 मीटर ऊंचे भवन का शिखर तल हो गया, और शिखर का देखिए 10 मीटर ऊंचे भवन का शिखर ये हो गया और इसका तल ये हो गया, यानी एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल। ठीक, सॉरी, देखिए, ठीक, शिखर और तल के अवनमन कोण, इसको हम ऐसे यहाँ से मिला देंगे ऐसे करके, देखिए, और ये हम यहाँ से इसको वैसे मिला देंगे। ठीक, तो शिखर और तल के अवनमन कोण, देखिए अवनमन कोण बनना है तो ऊपर की ओर बनेगा। ठीक, यानी इस टाइप से कुछ, ये हमारा बनना है 30 डिग्री का। ठीक, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना बनना है 45 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री। ठीक, तो अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक, ये 30 डिग्री का, तो यहाँ ये भी हमारा 30 डिग्री का हो जाएगा ये कोण। ठीक, ओके, और ये 45 है तो हमारा ये 45 हो जाएगा। ओके, देखिए अब न इसमें दो चीज होती है, अवनमन कोण और एक उन्नयन कोण। ठीक, देखिए अब अगर हम वस्तु से ऊपर, वस्तु को नीचे से, सॉरी, वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर देखना है तो हमारा अवनमन कोण बनता है, और यदि वस्तु को हम नीचे से ऊपर की ओर देखना है तो उन्नयन कोण बनेगा। ठीक, देखिए, और ये दोनों कोण आपस में बराबर होने देखिए, ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री। ओके, देखिए, ये कुछ इस प्रकार से यहाँ से ये 30 डिग्री था और ये 45 डिग्री। ठीक, अब देखिए इसका नामकरण कर लेते हैं, इसको मैं ए देता हूँ, ये बी, ये सी, और डी, और ई। ठीक, ओके, अब देखिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले हम त्रिभुज ए सी डी, यानी कि ये बड़ा वाला त्रिभुज ले लेते हैं। अब देखिए, वैसे हमें इसमें ज्ञात क्या करना है, हमें इसमें ए सी ज्ञात करना है, यानी कि बहुमंजिल भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि ए से सी तक की दूरी, ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ त्रिभुज ए सी डी में, आप एक चीज और देखिएगा, देखिए ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर होगा। ठीक, क्योंकि ये ऊंचाई और ऊंचाई आपस में बराबर है। और सेम इसी प्रकार से जो डीसी है, यानी कि डीसी है, ठीक, ये जो है, और जो बीई है, यानी कि डीसी बीई आपस में बराबर होगा। ठीक, देखिए ये और ये, आप ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होगी। ठीक, दोनों समांतर है, डीसी और ये बी आपस में बराबर होगा। ठीक, ये और ये आपस में बराबर होगा, ये 10 मीटर तो ये भी 10 मीटर। ठीक, इतनी सी बात है। अब देखिए आगे देखते हैं, त्रिभुज ए सी डी में, यानी त्रिभुज ए सी डी में क्या लगाएंगे हम, देखिए टेन थीटा लगाएंगे। टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, टेन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक, देखिए अगर लंब और आधार की बात करी जाएगी तो हम टेन थीटा लगाएंगे। ठीक, टेन थीटा का तो हमारा लंब बटे आधार। अब ठीक, देखिए इस त्रिभुज के लिए हमारे पास थीटा कितना है, 45 डिग्री। ठीक, थीटा वन हमें कितना दिया है, 45 डिग्री। ओके, तो टेन 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, लंब, लंब हमारा क्या हो जाएगा, एसी, लंब हो गया एसी। ठीक, बटे में आधार, आधार कितना है, डीसी, आधार है डीसी। ओके, टेन 45 का मान कितना होता है, टेन 45 का मान हमारा एक होता है। ठीक, टेन 45 का मान कितना होता है, एक, एक बराबर एसी। अब देखिए जो मेरा एसी है, यहाँ एक चीज देखिए, ये एसी, एसी को मैं लिख सकता हूँ ए बी
प्लस बी सी, ठीक, ए बी प्लस बी सी। देख, ये पूरा ए सी है, इसको मैं लिख सकता हूँ ए बी प्लस बी सी, यानी कि इतना और इतना जोड़ूंगा तो ए सी के बराबर होगा, यानी कि ए बी प्लस बी सी, ए सी को लिख सकता हूँ ए बी प्लस बी सी, ठीक। देखिए यहाँ ए सी है, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी प्लस बी सी, यानी ए सी की जगह लिख दूंगा मैं ए बी प्लस बी सी, ठीक, ए बी प्लस बी सी। अब देखिए बी सी बराबर मुझे कितना दिया है, देखिए बी सी बराबर मुझे दिया है इसमें, सॉरी, बी सी, बी सी बराबर तो मुझे 10 मीटर दिया है, बी सी तो है, ये कितना दिया है मुझे 10, ठीक। तो इसी को मैं ले सकता हूँ ए बी प्लस बी सी, तो ए बी प्लस और बी सी बराबर मुझे दिया है 10, तो ए बी प्लस 10, ओके। और बटे में क्या है मेरा डी सी, बटे में है डी सी, डी सी, ठीक। अभी डी सी की तरह एक में गुणा हो जाएगी, तो ये मेरे जो डी सी है, डी सी बराबर आ जाएगा ए बी प्लस 10, ठीक। डी सी बराबर कितना आ जाएगा मेरा, ए डी सी बराबर आएगा ए बी प्लस 10, ओके। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए हम अगर ए बी निकाल लें, अभी अभी इतना रखिए, डी सी बराबर कितना है, ए बी प्लस 10 चाहिए। अब हम त्रिभुज या छोटा वाला त्रिभुज लेते हैं 30 डिग्री वाला, ठीक। देखिए ए बी ई, यानी त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में, ए बी ई, ये वाला त्रिभुज ए बी ई, ओके। टेन थीटा लाएंगे, टेन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, लंबटे आधा, ठीक, ओके। इसके लिए थीटा कितना, देखिए इसके लिए तो थीटा हमारा 45 डिग्री था, अब इसके लिए थीटा कितना है हमारा 30 डिग्री, यानी कि टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री बराबर हमारा लंब, इसके लिए लंब कितना हमारा ए बी, लंब कितना जाएगा ए बी बटे आधार, आधार कितना है बी, आधार है हमारा वी ई, ओके, आधार बी, ठीक। अब देखिए टेन 30 का मान कितना होता है, देखिए टेन 30 का मान होता है हमारा 1/√3, ओके। आपको मान याद होनी चाहिए, टेन 30 का मान होता है 1/√3, ठीक। ये हमारा टेन 30 का मान हो गया, बराबर किसके, ये ए बी बटे में बी ई के, ओके। बी की इधर एक में गुणा हो जाएगी, √3 की इधर हो जाएगी, यानी कि बी ई बराबर हमारे यहाँ से कितना आ जाएगा, जो बी ई बराबर आ जाएगा वो आएगा हमारा ए बी इंटू में √3, ठीक, ओके। यहाँ से बी हमारा कितना निकल आया, बी हमारे यहाँ से कितना निकल आया, ए बी इंटू में √3, ठीक, ओके। यानी कि इसको हमने सॉल्व किया तो बी, यानी कि बी किसके बराबर है, ए बी इंटू में √3, ठीक। अब देखिए मैंने आपको कहा था जो, यानी कि जो डीसी है और जो बीई है, ये दोनों आपस में बराबर है, क्योंकि ये और ये आपस में बराबर होंगे, यानी डीसी बराबर बी है, ठीक। ये देखिए ये डीसी का मान है, देखिए ध्यान से, ये डीसी और डीसी बराबर किसके, इसके, और डीसी बीसी के ही बराबर है, यानी कि यहाँ से देखिए ये डीसी हो जाए बी के बराबर है, यानी कि जो बी का मान होगा और जो डीसी का मान होगा, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक। देखिए डीसी बराबर, जो डीसी है वो बीई के बराबर है, और डीसी बराबर ये है और बीई बराबर ये है, यानी कि इनके मान और इनके मान आपस में बराबर होंगे, मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक। देखिए क्योंकि डीसी और बीई ये दोनों आपस में बराबर हैं, इसलिए जो हमारा ए प्लस बी है, ए प्लस सॉरी ए बी प्लस 10 है, वो बराबर होगा बी ए बी इंटू √3, ठीक। क्योंकि जब ये दोनों बराबर है तो इनके मान भी आपस में बराबर होंगे, ओके। तो देखिए यानी कि यहाँ से हम इसको मैं अगर इधर सॉल्व कर दूं, देखिए इधर मैं इसको ऊपर मिटा देता हूँ, ठीक। आप इसको इधर देखिए, देखिए जरा, डीसी, यानी कि आपको इतना पता चलेगा डीसी और बी आपस में बराबर नहीं, इनका और इनका मान आपस में बराबर कर सकते हैं, यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आपने ये नोट कर लिया होगा, मैं इधर का ये मिटा देता हूँ, ठीक है। ये डीसी है और ये ए बी प्लस बी सी, तो डीसी बराबर ये है और बी बराबर ये है, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर है, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक। तो देखिए यानी कि यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, जो ए बी है और प्लस 10 है, बराबर किसके होगा, ए बी सॉरी ए बी, हाँ ए बी इंटू में √3, ठीक, ओके। अब देखिए इस ए बी को हम इधर ले आएंगे, यानी कि 10, देखिए क्या हो जाएगा हमारा, ए बी इंटू में √3 माइनस ए बी बराबर 10, देखिए कैसे, ये ए बी √3 था, ये हमने ऐसी लाइन दी है, जो हमारा ए बी था इसको हम इधर, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस को, यानी ये माइनस हो गया और बराबर किसके 10 के, ठीक। अब देखिए ए बी यहाँ पर भी है, ए बी यहाँ पर भी है, दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे, ठीक। यानी कि ए बी हमारा कॉमन आ जाएगा, जब ए बी कॉमन आया तो कितना बचेगा हमारे √3, ओके, यहाँ कुछ नहीं तो हाँ एक बचेगा, और बराबर किसके, ये 10 की।
ओके, तो देखिए यहाँ से ए बी बराबर क्या आएगा, 10/√3 - 1, ठीक। ए बी बराबर हमारा कितना है, 10√3 - 1। और हमें भी इसमें क्या निकालना, हमें निकालना है ए सी, ठीक, हमें निकालना है ए सी। और ये हमारा ए बी बराबर आया 10/√3 - 1, ठीक। देखिए ये हमारा निकला है ए बी का मान, अब हमें चूंकि निकालना है ए सी, ठीक। ये इसको भी इधर मिटा देता हूँ। देखिए ए सी किसके बराबर था, यानी कि ए सी निकालना हमें, ए सी बराबर था ए बी प्लस बी सी के, ओके। ये ए सी है बराबर किसके, ए बी प्लस बी सी, और इसमें ये हमें ए सी फाइंड करना है, क्योंकि ए सी हमारी बहुमंजिल भवन की ऊंचाई जो कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है वही निकालना है, ठीक। देखिए ए सी बराबर क्या होगा, ए बी प्लस बी सी। और देखिए ए बी बराबर कितना है, ए बी बराबर यहाँ से लिख लूंगा 10/√3 - 1, ओके। और प्लस बी सी, बी सी मुझे कितना दिया है, 10, ओके। ये हम एक काम और कर सकते हैं, पहले हम इसका यहाँ इसको और सॉल्व कर लें, यानी कि इसका परिमेकरण कर सकते हैं, यानी कि √3 - 1 नीचे है, तो इसका परिमेकरण यानी कि इसका चेंज चेंज करके ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं, देख, ओके। इसका चेंज करके ऊपर नीचे गुणा कर दी, ठीक। यहाँ √3 - 1 था बटे में, तो इसको हम कहते हैं परिमेकरण, ओके, हर का परिमेकरण। √3 + 1 यहाँ चेंज चेंज करके ऊपर नीचे इसका गुणा करते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से ए बी बराबर क्या आएगा, देखिए 10 की इससे गुणा होगी तो 10√3 + 1, ओके। और बटे में देखिए यहाँ हमारा, इसको अगर मैं ए मान लूँ और इसको बी मान लूँ तो a - b, और इसको ए और इसको बी मान लूँ तो a - b, यानी कि हमारी एक a - b एक ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में a + b, ये हमारा एक सबसंख्या होती है जो किसके बराबर होती है, a² - b²। यहाँ वही लग जाएगा, देखिए ये √3 - 1 है, √3 + 1, यानी कि a - b और a + b वाली हमारी यहाँ ऐड नहीं लग जाएगी, ठीक। बराबर किसकी होती है, a² - b² की, ओके। तो देखिए यानी कि यहाँ से √3 का स्क्वायर हो जाएगा और -1 का स्क्वायर हो जाएगा, ओके। यानी कि देखिए जो हमारा यहाँ से ए बी बराबर आएगा, ए बी बराबर कितना आएगा, देखिए ये तो हमारा 10 और ब्रैकेट में √3 + 1 है, ठीक, ओके। देखिए नीचे क्या आया, √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 3 आया। एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, यानी कि 3 - 2, ओके। एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, यानी कि 3 - 2, ठीक। अब देखिए ए बी बराबर 10 इंटू में √3 + 1 बटे में 3 में से एक गया, 2 बचा, और इस 2 से ये हमारा 10 कट जाएगा 5 बार में, यानी कि ए बी बराबर देखिए हमारा क्या आया, ए बी बराबर है हमारा यहाँ 5√3 + 1, ठीक। अब देखिए हमारा ए भी निकल के आया है और हमें निकालना है बी सी, सॉरी, हमें निकालना है ए सी। ये हमारा ए भी निकल के आया है। देखिए ए भी तो हमारा सिर्फ इतना है, ठीक। और हमें चूंकि इसमें निकालना है ए सी, यानी कि बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, बहुमंजिल भवन हमारा कितना है, यहाँ तक, ठीक। यानी कि अभी मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, देखिए अभी आपको मैंने बताया था, फिर बता रहा हूँ, ए सी बराबर किसकी है, ए बी प्लस बी सी, ओके। और बी सी बराबर मुझे कितना दिया, 10, और ए बी का मैंने मान ये निकाल लिया है। यानी कि यहाँ से मैं देखिए यहाँ लिख दूं ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी, ओके। और ए बी बराबर मुझे कितना दिया है, ए बी बराबर दिया है 5√3 + 1, और बी सी भी कितना दिया है, 10। बी सी कितना है, ये 10, ठीक। बी सी कितना है, 10। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए पहले इसके मैं अंदर गुणा कर दूंगा, यानी कि 5 के अंदर गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 5√3 + 5 + 10, ठीक। देखिए बड़ा करके लिख दूंगा, 5 की √3 से करीब 5√3, 5 की 1 से करीब 5, और 5 की 10 से करीब 15, ओके। देखिए सॉरी, ये तो यहाँ हमारा 10 रहेगा, इसमें नहीं जुड़ेगा। देखिए 5 की √3 से करीब 5√3, 5 की 1 से करीब 5, और प्लस 10 ऐसे आएगा, ठीक। अब देखिए हमें निकालना है ए सी, तो ए सी बराबर यहाँ से हमारा आ जाएगा, यानी कि 5√3 + 10, और 5 कितना हो जाएगा, 15, ठीक। देखिए 5√3 और 5 और 10 कितना हो गया, 15, ठीक। यानी कि ए सी बराबर हमारा कितना आ जाएगा, देखिए ए सी बराबर हमारा आ जाएगा, अब देखिए इन दोनों में हम कॉमन ले लेंगे, 5 यहाँ पर भी 15, यानी कि
इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 5 कॉमन ले सकते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं 5√3 प्लस 3। देखिए 5√3 हो जाएगा और 5 3 15, यानी यही है, चलो ठीक है, यानी इसमें हमारा कॉमन है, यानी कि AC बराबर देखिए हमारा कितना है, 5 ब्रैकेट में √3 प्लस 3 मीटर, यही हमारा आंसर है। यही हमारी क्या है, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई है। ठीक, ये क्वेश्चन को एक बार फिर बता दूं। देखिए क्वेश्चन में कहा गया था कि एक हमारा बहुमंजिल भवन है और एक हमारा 10 मीटर ऊंचा भवन है। ठीक, इसके शिखर से इसके तल और इसके वो इसके शिखर से इसके शिखर और इसके तल का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री दिया था। ओके, तो हमने पहले त्रिभुज AC डी लिया। ठीक, यानी पहले हमने त्रिभुज ये बड़ा तो लिया 45 डिग्री वाला, यानी कि AC डी लिया। फिर इससे हमने क्या निकाला, देखिए इससे हमने निकाला, यानी इससे हमने एक ए का मान निकाला। ठीक, AC का मान जो भी आया हमारा हमने निकाला। ओके, फिर हमने त्रिभुज ये लिया, फिर इन दोनों के हम पता है जो DC और BC आपस में बराबर था, दोनों को बराबर किया यहाँ। तो यहाँ से मुझे जो AB का मान निकला, यानी पहले हमने AB का मान निकाला और BC का मान हमें 10 दिया ही था, तो और मुझे पता हमें निकालनी थी AC, और AC बराबर था AB प्लस BC। ओके, AB का मान मेरा ये था, ये AB का मान ये था 5√3 प्लस 1 और BC का मान 10। ठीक, तो AC बराबर क्या था, AB प्लस BC, और AB का मान इसमें कितना था मेरा 5 प्लस √3 पर 5 इंटू में √3 प्लस 1 और BC बराबर 10। ठीक, अब देखिए 5 के इसके अंदर गुणा करी तो कितना हो गया हमारा, 5√3 प्लस 5 प्लस 10। ठीक, देखिए 5√3 प्लस 10 5 15 हो गए। अब देखिए यहाँ चूंकि यहाँ 5 है, यहाँ 15, दोनों में 5 कॉमन है, यानी कि इन दोनों से हमने 5 कॉमन लिए तो 5 कॉमन आया, तो √3 प्लस 3 बचा। AC बराबर हमारा यही आंसर। ठीक, ये हमारी क्या है, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई हमें इसमें निकालनी थी। बस ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, आंसर यही हमारा। ठीक, एक बार फिर लिख दूं, वैसे लिख दिया मैंने। नमस्कार, जय हिंद।